तो हिंदी पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वाले में बात करेंगे उन 4 चीज़ों के बारे में जो कि हर एक एथलीट को करनी ही चाहिए। देखो, हम एथलीट्स हैं, हम एक गेम को खेलते हैं, हम हमारी बॉडी का यूज़ करके खेलते हैं और उसमें बहुत जान लगती है। गेम को खेल लेने के बाद हमें वापस जाकर घर पर जाकर रिकवर करना होता है, जिससे कि हम अगले दिन जाकर वापस से खेल पाएँ और उतने ही अच्छे से खेल पाएँ। और इसीलिए जो 4 में से 3 चीज़ें हैं वो हमारी ट्रेनिंग और हमारी रिकवरी से लेकर हैं। और चौथी चीज़ है हमारी मेंटल हेल्थ, क्योंकि दुनिया में सभी के लिए अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, स्पेशली एथलीट्स के लिए तो होता ही है। तो इन 4 चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। पहली है हमारा वर्कआउट और हमारी ट्रेनिंग, दूसरी चीज़ है हमारा न्यूट्रिशन, तीसरी चीज़ है हमारी रिकवरी और हमारा रेस्ट, लास्ट में जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है मेंटल हेल्थ। अगर आप चाहो तो आप सिर्फ मेंटल हेल्थ को भी समझ सकते हो, क्योंकि बाकी 3 चीज़ों के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप उन वीडियोस से भी उन चीज़ों के बारे में सीख सकते हो, एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस के बारे में सीख सकते हो, और किसी भी और चीज़ को सीखना चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। जो सीखना है उस चीज़ से रिलेटेड वीडियो को ओपन करो और सीख लो। इसके बावजूद अगर कोई भी ऐसी वीडियो है जो कि आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं वो वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। हम शुरू करते हैं ट्रेनिंग और वर्कआउट के साथ में। तो देखो, आप एक एथलीट हो और आप एक स्पोर्ट को कॉम्पिटिटिवली खेलते हो सकता है प्रोफेशनल लेवल पर खेलते हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलते हो। और इसीलिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एक एथलीट के तौर पर आपके लिए है वो है आपकी ट्रेनिंग। आपको अपने स्पोर्ट की स्पेसिफ़िक ट्रेनिंग करनी चाहिए, बिल्कुल उसी स्पोर्ट को प्रोफेशनल लेवल पर खेलने लायक बॉडी बिल्ड करनी चाहिए जिम में जाकर। और जिम में जाकर पता है, अलग अलग एथलीट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स को खेलने वाले एथलीट्स अलग अलग तरह की बॉडीज़ बिल्ड कर सकते हैं, जिनकी अलग अलग फ़िज़िकल क्वालिटीज़ होती हैं। मैं एक पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर लेकर आऊँगा फ़िज़ीक ब्रेकडाउन को लेकर। उसमें मैं अलग अलग स्पोर्ट्स के प्रोफेशनल एथलीट्स के फ़िज़िक्स को ब्रेक डाउन करूँगा, मतलब ये समझाऊँगा कि उन्हें कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप कोई भी स्पोर्ट प्रोफेशनली खेलना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि उस स्पोर्ट को खेलने के लिए एक प्रोफेशनल लेवल का फ़िज़ीक यानी कि बॉडी कैसे बनाई जाए, तो मुझे उस स्पोर्ट का नाम बता दो कमेंट्स में, मैं आपके लिए उस स्पोर्ट की वीडियो भी ले आऊँगा। जिम के अलावा आप लोग अपने कोर्ट में या अपने ग्राउंड में या पिच पर भी ट्रेनिंग करते हो। वहाँ पर आपको अपने स्पोर्ट की स्पेसिफ़िक एट्रीब्यूट्स जो कि आपके स्पोर्ट में चाहिए होती हैं उनके लिए ट्रेन करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फ़ुटबॉल खेलते हो मेरी तरह, तो आपको स्पीड की ट्रेनिंग करनी चाहिए, स्टैमिना की ट्रेनिंग करनी चाहिए, एंड्योरेंस की ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे गेम में हमें बहुत लंबे लंबे समय तक रिकवर करने को भी मिल जाता है। और जितना ज़्यादा एंड्योरेंस होगा उतना ही ज़्यादा लंबे समय तक हम अच्छे से गेम में परफॉर्म कर पाएंगे। स्टैमिना का भी सेम ही रोल है। स्टैमिना बेसिकली फटाफट रिकवर करने की एबिलिटी होती है बॉडी की, और ये जब हम रेगुलरली ट्रेनिंग करते हैं तो डेवलप होता है। इसके लिए बहुत सारे अडेप्टैशंस करती है बॉडी, और वो अडेप्टैशंस थोड़े से स्लो होते हैं। शुरू शुरू में ये अडेप्टैशंस बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़े से स्लो हो जाते हैं। तो आप कोई सा भी स्पोर्ट खेलते हो, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, स्पीड की ज़रूरत है, एक्सप्लोसिवनेस यानी कि पावर की ज़रूरत है, और आपको एजिलिटी की ज़रूरत है यानी कि क्विक चेंज इन डायरेक्शन, फटाफट अपने डायरेक्शन को चेंज करना। इसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो भी आपके स्पोर्ट में जिस भी चीज़ से खेला जाता है। अगर आप बॉल स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको कब बॉल का क्या करना है, कितने टचेस लेने हैं, नहीं लेने हैं, या जो भी करना है उस चीज़ से लेकर डिसीजन मेकिंग की ट्रेनिंग करनी चाहिए। स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें आप उस स्पोर्ट को खेलते टाइम गेम में करते हो उन्हीं चीज़ों की ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करनी चाहिए। उन्हीं मूवमेंट्स को रेप्लिकेट करो, हज़ारों बार रेप्लिकेट करो, क्योंकि एक प्रोफेशनल एथलीट, एक टॉप लेवल का प्रोफेशनल एथलीट सेम मूवमेंट्स को हज़ारों बार प्रैक्टिस करता है, जिससे कि जब गेम में ज़रूरत हो तो वो उस मूवमेंट को बिना किसी लेट्स से गलती के, बिना किसी फ्लॉ के सही से एग्जीक्यूट कर पाए। स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग कैसे करनी है इसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना सकता हूँ, अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट्स में बता दो। और अब चलते हैं हम दूसरी चीज़ पर, जो कि है हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन। देखो, आप एक एथलीट हो, आप अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा इंटेंस यूज़ करते हो जब आप ट्रेनिंग करते हो, जब आप जिम में वर्कआउट करते हो तब। और इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को फ्यूल करो, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छा वर्कआउट करा, आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी, लेकिन आपने बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लिया, तो आपकी बॉडी सफ़र करती है। आपको ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम जैसी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, और वो एक्चुअली ख़तरनाक होता है।
इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में उतनी ताकत ना फ़ील हो आपको जितनी कि आपको शुरुआत में फ़ील होती थी, या जितनी कि आपको अच्छा खाना खाने के बाद फ़ील हो। अच्छे खाने से मेरा मतलब है हेल्दी खाना, जो कि एथलीट्स को खाना चाहिए। तो क्योंकि आपको अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ करना होता है ट्रेनिंग और वर्कआउट्स में, तो आप उसको जितना ज़्यादा अच्छे से फ्यूल करोगे ना, आप उतने ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे ग्राउंड में भी और जिम में भी। अपनी बॉडी को सही से फ्यूल करने के लिए एक कैलोरी कैलकुलेटर पर जाओ, ये फाइंड आउट करो कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए। वही आपको बता देगा कि कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आपको लेना चाहिए। उतने अमाउंट्स में लेकर देखो, मतलब उतनी क्वांटिटी में उन सब चीज़ों को लेकर देखो, और अगर ऐसा लगे कि थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है तो अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज भी कर लो, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके ये फाइंड आउट करो कि आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा क्या काम करता है। जो भी प्रैक्टिस आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा सूट हो, उस न्यूट्रिशन प्रैक्टिस को अडेप्ट करो। इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स आपको 4 से 5 मील्स लेनी चाहिए। ट्रेनिंग के पहले एक मील लेनी चाहिए, ट्रेनिंग के बाद में एक मील लेनी चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मील्स का साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हो, जितने भी साइज़ की मील्स आपको लेनी अच्छी लगती हो। और उसके अलावा हेल्दी चीज़ों को खाओ। हेल्दी चीज़ें वो होती हैं जिनमें कि नंबर 1 हाई प्रोटीन होता है, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, नंबर 3 फैट होता है पर ट्रांस फैट नहीं होता है, और नंबर 4 फास्ट कार्ब्स। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करो, स्पेशली तब तो बिल्कुल अवॉइड करो जबकि आपको उस मील को खाने के बाद डायरेक्टली ट्रेनिंग में ना जाना हो। ट्रेनिंग पर अगर सीधे जाना हो तो आप फास्ट कार्ब्स को फिर भी ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा दिन भर आपको स्लो कार्ब्स पर ही रिलाय करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड भी रखना चाहिए। देखो, हमारी बॉडी आधे से ज़्यादा पानी से बनी हुई है, और इसीलिए बहुत ही अच्छा होगा अगर हम हमारी बॉडी में जितनी पानी की क्वांटिटी होनी चाहिए उसे मेंटेन करें। हाँ, जितना भी पानी आप वर्कआउट्स के दौरान लूज़ करते हो उस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपका कंट्रोल आपकी बॉडी में जितना पानी रहेगा उस पर ज़रूर है। मतलब जितना पानी आपकी बॉडी में होना चाहिए उसको उतना पानी सप्लाई कर दो, मतलब उतना पानी पी लो, आपकी बॉडी और अच्छे से काम करेगी। एक डिहाइड्रेटेड बॉडी कई गुना तक अपने फंक्शंस को नॉर्मली नहीं कर पाती है। इसीलिए अच्छे से पानी पियो, जितनी ज़्यादा ज़रूरत लगे उतना ज़्यादा पानी पियो। अपनी यूरिन का कलर मॉनिटर करो, अगर बहुत ज़्यादा येलो हो रही है तो थोड़ा ज़्यादा पानी पी लो, अगर बहुत ज़्यादा वाइट हो रही है तो थोड़ा सा कम पानी पी लो। ऑलराइट, तो ये रहा आपका न्यूट्रिशन का पॉइंट। अच्छे से खाना खाओ, वो खाना खाओ जो एथलीट्स खाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, बहुत सारा प्रोटीन खाओ, फ़ैट भी लो, और ऐसा फ़ैट मतलब और ऐसी चीज़ें मत खाओ जिनमें ट्रांस फैट हो, क्योंकि हमारी बॉडी ट्रांस फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकती है। वो सिर्फ हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा और फिर एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा। इसीलिए ट्रांस फैट मत लो। तो अब मूव करते हैं तीसरे पॉइंट पर, और ये पॉइंट है रेस्ट। देखो, आपने एक दिन ट्रेनिंग करी, आप घर गए, आपने खाना खाया, आपने अच्छे से खाना खाया और आपने सही चीज़ें कंज्यूम करी, सही क्वांटिटीज़ में करी। उसके बाद आपकी बॉडी को चाहिए कि आप रेस्ट करो, जिससे कि आपकी बॉडी उस खाने को ब्रेक डाउन कर पाए और उस खाने में से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स निकाल ले, और नंबर 1 जितनी भी वो इंटेंस वर्कआउट से लेट से ब्रेक डाउन हुई है उसको रिपेयर कर ले। नंबर 2 सारे डैमेज को सुपर कंपेंसेट करे, मतलब अगली बार और ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट के लिए खुद को तैयार कर ले। वर्कआउट के दौरान आपकी बॉडी में एक तो पानी कम हो जाता है क्योंकि आप स्वेट करते हो, और इसलिए भी कम हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हमारे लेट्स से मसल्स को चाहिए होता है। मतलब पानी नहीं चाहिए होता है, वो ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसमें पानी भी कम हो जाता है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारी बॉडी स्वेट के थ्रू गंवाती है वर्कआउट के दौरान। उसके अलावा हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स, मतलब जो ग्लूकोज के स्टोरेज पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, 2 जगह स्टोर होता है, एक लीवर में होता है और दूसरा मसल्स में होता है। ये दोनों डेप्लीट हो जाते हैं, इनमें से ग्लूकोज कम हो जाता है, ख़त्म भी हो सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी करें और हमारी बॉडी में सही से लेट्स से ग्लाइकोजन स्टोर्स रिचार्ज नहीं हुए हों तो। इसके अलावा हमारे मसल्स में माइनर ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हो तो बड़े बड़े ब्रेकडाउन्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोलिजन की वजह से मसल्स रप्चर हो जाएं या इंजरी हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इसी के साथ में आपका नर्वस सिस्टम भी बहुत देर तक कॉग्निटिव चीज़ों को करने से, मतलब स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मूवमेंट्स को करने से, फॉर एग्जांपल क्रिकेट में बैटिंग में बैट स्विंग करना, बॉलिंग में बॉल डालना, फील्डिंग में कैच करना, फुटबॉल में बॉल को रिसीव करने का टच लेना, पास करने का टच लेना, बैडमिंटन में रैकेट से कॉक को स्ट्राइक करना, या ऐसी कोई भी मूवमेंट जो कि सिर्फ उसी स्पोर्ट में होती है और जो कि हम ट्रेनिंग के थ्रू बेहतर बनाते हैं, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, उस चीज़ को कॉग्निटिव
फंक्शन कह सकते हैं। और इनको परफॉर्म करते करते हमारा नर्वस सिस्टम भी थक जाता है। इनको परफॉर्म करते करते हमारा नर्वस सिस्टम भी थक जाता है, तो उसे भी आराम चाहिए होता है न्यूरॉन्स को रिपेयर करने के लिए और अगली बार फिर से उन कॉग्निटिव फंक्शंस को करने के लिए और भी बेहतर करने के लिए। जब भी आप ट्रेनिंग करते हो तो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस थोड़े से डाउन हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपनी बॉडी को रिकवरी का समय देते हो तो जब आप अगली बार वापस आओगे ना ट्रेनिंग पर, तो आप उन्हीं फंक्शंस को और बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इन चीज़ों को आपकी बॉडी रिपेयर करती है आपके खाने में, जो आप उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते हो उनसे। उसके लिए आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए, रेस्ट चाहिए। अब देखो रेस्ट करना कैसे है। सबसे पहले 8-9 घंटे रात में सो किसी भी हालत में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी उससे ज़्यादा नींद मांगती है, उतना भी सो लो। अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज़ करो, स्लीप हाइजीन का पालन करो। स्लीप हाइजीन का मतलब है उन चीज़ों को करना जिससे कि आपकी स्लीप बहुत क्वालिटी वाली स्लीप हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने रूम को 27 डिग्री से थोड़ा सा ठंडा कर लेना। देख लो आपको जितना टेम्परेचर सही लगता है उतना रखा करो। अपने रूम को बहुत ज़्यादा डार्क कर देना, क्योंकि हमारी सिर्फ आँखें ही नहीं बल्कि हमारी स्किन भी लाइट को डिटेक्ट करना जानती है। और इसीलिए अगर आपके रूम में कहीं से भी लाइट होगी ना, तो आपकी बॉडी अपने आप को सोने के लिए एडजस्ट नहीं करेगी। इसीलिए अगर आपको एक बहुत ज़्यादा क्वालिटी स्लीप चाहिए तो अपने रूम को एक तो डार्क कर लो, दूसरा उसको ठंडा कर लो, तीसरा उसको एकदम साउंडलेस कर लो, एकदम साउंडलेस। पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए कमरे में। मतलब एक सुई भी ज़मीन पर गिरे तो उसकी भी आवाज़ आ जाए, और वो गिरनी नहीं चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो। 8 घंटे तो बिना बिस्तर से उठे सोया करो, ओके। और रही बात बाथरूम जाने के लिए नींद खुलने की, तो अगर खुले तो पहले बाथरूम हो जाओ फिर सो जाना, क्योंकि अगर आप उसको होल्ड करोगे ना तो वो अल्टीमेटली आपकी स्लीप की क्वालिटी को कम करेगी। और इस चीज़ को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। रात में ट्रेनिंग से आकर एकदम से बहुत सारा पानी पी लो, धीरे धीरे पानी का कंजम्पशन कम कर दो। बाथरूम आए तो बाथरूम चले जाओ, और ऐसे करके जब आप सोने जाओगे उसके जस्ट पहले आपकी बॉडी में उतना पानी होगा ही नहीं कि आपको आपकी बॉडी उठा देगी रात में बाथरूम जाने के लिए। ठीक है, एक 8 घंटे की नींद। उसके अलावा आप एक दिन में नैप ले सकते हो, जितना अच्छा आपको लगता है। मतलब जितना भी सोना और जितना डीप सोना आपको अच्छा लगता है स्नैप में, उतना जाओ। हो सकता है कुछ लोगों को 10 मिनट में ही ऐसा लगे कि हाँ अब मैं तैयार हूँ, कुछ लोगों को लगे कि 1 घंटे की नैप चाहिए, 1.5 घंटे की नैप चाहिए। जितना भी आपको सही लगे उतना रेस्ट करो, ओके। ये मैं 8 घंटे की स्लीप के अलावा की बात कर रहा हूँ। 9 घंटे भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, रात की स्लीप की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आप दिन में रेस्ट कर सकते हो, आप नैप ले सकते हो। और ट्रेनिंग के अलावा अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा यूज़ मत किया करो। थोड़ी बहुत वॉक कर लो 10-15 मिनट दिन में। उसके अलावा इंटेंशनली कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी मत करो ट्रेनिंग के अलावा, ठीक है। अगर आपको ट्रेनिंग करना हो, जिम जाना हो, डबल डे करना हो, ये चीज़ें आप कर सकते हो। उसके अलावा अपनी बॉडी को किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर रखो, ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा वेल रेस्टेड रहेगी, मतलब जितनी ज़्यादा अच्छे से उसका रेस्ट होएगा आपकी ट्रेनिंग के शुरू होने के पहले, उतने ही ज़्यादा अच्छे से वो ट्रेनिंग में परफॉर्म कर पाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़, आइस बाथ्स और हॉट और कोल्ड बाथ्स को आप रोज़ मत लिया करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी, मतलब अगर आप लेते हो तो मत लेना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो कि ऐसा क्लेम करती हैं कि लॉन्ग टर्म में आइस बाथ्स एक्चुअली हमारे लिगामेंट्स और टेंडन्स के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। एक्चुअली है या नहीं, इस चीज़ पर अभी कोई पक्का एविडेंस नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी अगर आपको अगले 1 या 2 ही दिन में कोई कंपटीशन खेलना और आपकी बॉडी सोर हो रही हो ट्रेनिंग से, तो आप एक आइस बात ले लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म में मैटर करता है। उसके बाद आप लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हो, लेकिन उसके बाद में जो रिस्क है ना आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स का, वो आपको ओल्ड एज में परेशान कर सकता है। इसीलिए आइसिंग और आइस बाथ्स सिर्फ कम से कम करो, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए करो, सिर्फ इसलिए। तो हमने अभी बात करी आपकी ट्रेनिंग के बारे में, आपके न्यूट्रिशन के बारे में और आपके रेस्ट के बारे में। ये तीनों चीज़ें मिलाकर एक एथलीट को तैयार करती है कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म करने के लिए। देखो, आपने सही से स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करी, आपने वो ट्रेनिंग करी जो कि आपको करनी चाहिए उस स्पोर्ट को कॉम्पिटिटिव लेवल पर खेलने के लिए। आपने सही से अपनी बॉडी को फीड करा, सही चीज़ें दी और सही समय पर खाना खाया, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स रहेंगे जिसको कि यूज़ करके वो ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन्स में सही तरह से अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। और आपने अपनी बॉडी को रेस्ट दिया, मतलब आपने रात में अच्छे से नींद ली, दिन में एक आध नैप ले लिया अगर आपको ज़रूरत लगी, बिस्तर पर लेटे रहे सारे दिन, या नहीं भी लेटे रहे तो भी बैठे रहे, बस अपने पैरों पर खड़े मत रहो, बैठ जाओ, लेट जाओ, कुछ भी कर लो। ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करी फिजूल की,
तो आपकी बॉडी अच्छे से रेस्टेड रहेगी, और जब आपकी बॉडी वेल रेस्टेड स्टेट में होगी ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। जब इन तीनों चीज़ों को आप प्रॉपरली करोगे तो आप अपनी पीक परफॉर्मेंस को अचीव कर पाओगे। मतलब जितना ज़्यादा अच्छा आप किसी भी हालत में परफॉर्म कर सकते हो, वो हालत आप क्रिएट कर पाओगे। ओके, अच्छे से ट्रेनिंग करो। नंबर 1, ट्रेनिंग में अपना 100% दो, जैसा आपके कोच सिखाते हैं वैसा करो। और अगर आपको बॉडी बनाने के बारे में सीखना है तो मुझे बता दो कौन सा स्पोर्ट खेलते हो, मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा या मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। नंबर 2, अच्छे से रेस्ट लो, न्यूट्रिशन पर ध्यान दो। मेरे चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट है न्यूट्रिशन को लेकर, तो जाओ उसे देख लो, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। थर्ड चीज़, अच्छे से रेस्ट करो, बहुत अच्छे से रेस्ट करो। एक एथलीट हो, एक एथलीट जैसे रेस्ट करो। अपनी नींद को सीरियसली लो, अपने आराम को सीरियसली लो, अपनी बॉडी के ध्यान रखने को सीरियसली लो। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप फिज़िकली रेडी रहोगे अपने कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म करने के लिए। और अब बात करते हैं मेंटल एस्पेक्ट की। देखो, आप सिर्फ एक फ़िज़िकल बीइंग नहीं हो, आप मेंटली भी एग्जिस्ट करते हो। आप में फीलिंग्स हैं, आप में इमोशंस हैं, आप मेंटली थॉट्स को सोचते हो, आप बिलीव्स को बिलीव करते हो, और इसीलिए आपका एक मेंटल और एक इंटेलेक्चुअल वजूद भी होता है। और अपने आप का मेंटली ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने अभी एक पॉडकास्ट डाला है, उसका नाम है टॉप 5 मेंटल क्वालिटीज़ जो कि एथलीट्स में ज़रूरी होती हैं। उसको चेक कर लो, यहाँ पर आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर टैप कर आप उस पर जा सकते हो। लेकिन उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कवर नहीं करी हैं, क्योंकि वो सिर्फ टॉप 5 मेंटल क्वालिटीज़ और उनको कैसे डेवलप करें उसको डिस्क्राइब करने के लिए था। इस वाले में मैं इन जनरल एथलीट्स के लिए मेंटल हेल्थ की बात करने वाला हूँ। देखो, हम एथलीट्स हैं, हम बहुत ज़्यादा पर्पस ड्रिवन लोग होते हैं, पैशन ड्रिवन लोग होते हैं। हम अपने गेम को खेलने से बहुत प्यार करते हैं, और हम उसे जितने ज़्यादा हाई लेवल पर खेल सकते हैं पॉसिबली, उतने ज़्यादा हाई लेवल पर खेलना चाहते हैं। और ऐसा करने में एक तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सेटबैक्स लग सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है जो कि हमें रोकने की कोशिश करें। पर जो रुकता नहीं है ना इस सब से, वही जीतता है। रिलेंटलेस बनो, चलते रहो अपने गेम के साथ में। नंबर 1। नंबर 2, सेटबैक्स टेम्पररी होते हैं। हर सेटबैक के बाद एक स्ट्रॉन्गर कमबैक किया जा सकता है। मेरे पास एक कमबैक मोटिवेशन का पॉडकास्ट भी है, उसका लिंक भी मैं यहाँ पर दे दूँगा, जाओ और उसे भी देखो। इसके अलावा अपने आप को खुश रखो, मतलब अपने आपको जिस भी चीज़ों से आपको जो भी चीज़ आपको करने से खुशी मिलती है, मतलब ऑफ कोर्स अपने गेम को खेलो, अपने बॉडी का ध्यान रखो, अच्छे से न्यूट्रिशन का ध्यान रखो, रेस्ट करो, और रेस्ट को करते हुए उन चीज़ों को करो जो कि आपको मेंटली इमोशनली खुशी देती हो। क्योंकि आप उन चीज़ों को करोगे ना तो आप रिचार्ज्ड रहोगे अपनी ट्रेनिंग पर जाने के लिए, आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अपने खाने और अपने रेस्ट का ध्यान रखने के लिए। और इन जनरल आप एक और अच्छा और एक और अच्छे और एक खुश और एक ज़्यादा खुश इंसान रह पाओगे। तो खुद का मेंटली इमोशनली ध्यान रखो, जो चीज़ें आपको मीनिंग देती हैं उन्हें करो, मेडिटेट करो, अपने करीबी लोगों से बात करते रहा करो, कभी भी खुद को अकेला फील मत होने दो। किसी भी तरह की इंजरी हो, सेटबैक हो, कुछ भी हो, इस चीज़ को याद रखो कि प्रॉब्लम्स टेम्पररी होती है। बल्कि अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, उसको एक प्रॉब्लम की तरह मत देखो, बस एक सिचुएशन की तरह देखो। जब आप उसको एक सिचुएशन की तरह देखोगे ना, तो नंबर 1, आपको वो चीज़ मेंटली पुट डाउन नहीं करेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं लगेगा। आपको उस चीज़ से डील करने की और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, आप उस चीज़ से डील करने के लिए और ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाओगे। इसीलिए अपनी लाइफ में सब चीज़ों को सिर्फ एक परिस्थिति की तरह देखो, एक सिचुएशन की तरह देखो, और सेटबैक्स और ऐसी किसी भी चीज़ को पीछे छोड़कर उससे जीत कर और आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। कमबैक मोटिवेशन वाला पॉडकास्ट देख लेना अगर आपको इस चीज़ में हेल्प चाहिए तो। और इसी के साथ में इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने एथलीट दोस्तों के साथ, उन्हें भी बताना कि वो कैसे और बेहतर एथलीट्स बन सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको मिलेगा स्पोर्ट्स साइंस का कंटेंट, वो भी हिंदी में। जो कंटेंट देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं लेकर आऊँगा। मैं आप लोगों से मिलूँगा अगले पॉडकास्ट में। ऑलराइट गाइस, पीस।